नमस्कार जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू और मेरे साथ मेरी सहयोगी पल्लवी भी है। और कोविड-19 अपडेट का टाइम हो चुका है और हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अपडेट जो है वो कोविड-19 के हवाले से देने वाले हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ, आज जम्मू कश्मीर से जो है 551 केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। और केसेस की जो काउंटिंग है वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जब पहले स्टार्टिंग में कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो कश्मीर से बहुत ज़्यादा केसेस आए थे। उसके बाद जम्मू से ज़्यादा केसेस आने शुरू हुए और अभी फिर से पिछले 2 या 3 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि कश्मीर की जो काउंटिंग है वो थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। 551 केसेस ज़रूर आ जाए हैं, मैं ये भी बता देती हूँ कि 197 जो हैं वो जम्मू से सामने आए हैं और 354 जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न से सामने आए हैं। और इसी के साथ रिकवरी की बात करूँ तो 588 जो है रिकवरी आज हुई है। 264 जो है जम्मू से और 324 जो है वो कश्मीर से सामने आई है। ये रिकवरी भी होती है, पॉजिटिव केसेस भी आते हैं, लेकिन उसके साथ एक दुखद खबर जो है वो भी सामने आती है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हर दिन जो डेथ्स हैं वो भी होती हैं। तो आज भी जो है जम्मू कश्मीर से 11 जाने जो हैं कोविड-19 की वजह से गई हैं। और अगर हम बात करें जम्मू डिवीजन से, तो जम्मू डिवीजन से 4 जाने जो गई हैं। और अगर कश्मीर की बात करें तो 7 जाने जो हैं वो कश्मीर से गई हुई हैं। तो पल्लवी, क्या कुछ कहना होगा तुम्हारा? क्योंकि कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं एक आहत हो चुकी है दुनिया पूरी, एक पूरे देश में जो है इसने एक ऐसा जो दर्द भरी लहर जो है वो डाली हुई है, क्योंकि लगातार कोविड-19 के केसेस सामने आ रहे हैं। हालाँकि रिकवरीज़ भी सामने आ रही है, हम नहीं कहते कि लोग ठीक नहीं हो रहे, बहुत सारे लोग हैं, उसकी जो काउंटिंग है वो शायद कहीं न कहीं जो पॉज़िटिव केसेस से या रिकवरी केसेस डेथ केसेस से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि 90% तो अभी हमने कल आपको बताया था कि 90% जो है रिकवरी रेट वो सामने आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या जब तक इसकी मेडिसिन नहीं बनती, हमें इसके साथ इस तरीके से ही जीना होगा, क्योंकि अगर इसकी मेडिसिन नहीं बनती, क्योंकि पिछले 7 महीनों से पुरज़ोर कोशिश चल रही है, हर देश की, हर विदेश की, हर स्टेट की, हर कंट्री की, अपने-अपने स्तर पर वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इसकी मेडिसिन है उसको बनाने की। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि 7 महीने से अगर लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कब ये मेडिसिन आएगी? और जब ये मेडिसिन आएगी और कितनी राहत जो है पल्लवी लोगों के मनों में होगी? बिल्कुल रेनू, आपने एकदम सही कहा कि अभी वैक्सीन जो है वो आई नहीं है। इसकी ये जो वायरस है, डेडली वायरस है, इससे जो है हम सुन रहे हैं कि हर दिन कोई ना कोई इंसान जो है अपनी मौत से हाथ धो रहा है। तो बात ये है कि जैसे अनलॉक का दौर शुरू हो चुका है इंडिया में, तो लोगों को जो है अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखना है। सैनिटाइजर्स और मास्क जो है, जितने ज़्यादा वो सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे, मास्क हर जगह लेकर जब भी पब्लिक प्लेसेस में जाएंगे मास्क अपने साथ लेकर जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पर्सनल लेवल पर ध्यान रखनी पड़ेगी इस बीमारी से बचने के लिए। लेकिन पल्लवी, अगर तुमने मास्क की बात की तो मैं आप लोगों को फैक्ट बता दूं, जब हम लोग ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग के लिए होते हैं या हमारे कई जो संवाददाता हैं जो रिपोर्टिंग के लिए होते हैं, तो 80% के करीब जो है लोग बिना मास्क के अब देखना शुरू हो चुके हैं। तो क्या ये कोविड-19 को एक जो ज़्यादा उसके घेरे में आने के खतरा जो है लोगों को इस चीज़ से बढ़ सकता है? लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल रेनू, आपने एकदम सही कहा। गवर्नमेंट ने हमारे लिए गाइडलाइंस बना दी हैं, प्रोटोकॉल्स निकाल दिए हैं, बट उनको फॉलो करना जो है वो हमारा हक है, मतलब हमारी ड्यूटी है। हमें उसको फॉलो भी करना है उन गाइडलाइंस को, क्योंकि ये जितनी भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने बनाई है ये हमारी हेल्थ को नज़र में रखते हुए बनाई है। तो जो आम लोग हैं उनको इन प्रोटोकॉल्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि उसमें हमारी ही सेफ्टी है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से पल्लवी ने भी बताया कि प्रोटोकॉल सरकार बनाती है, रूल सरकार बनाती है, गाइडलाइन सरकार बनाती है, लेकिन वो बनाती किसके लिए? आम जनता के लिए, हम लोगों के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आम जनता उस चीज़ को किस तरीके से एक्सेप्ट करती है, और अगर उसे एक्सेप्ट करती है, तो उसके लिए कितना हित है और कितना फ़ायदा उस आम जनता को मिलने वाला है। ये खुद ब खुद लोगों को समझना पड़ेगा कि जिस चीज़ से हमें प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ से हमें कितना अवेयर रहना है या उस चीज़ के कितना संपर्क में हम लोगों को आना है। तो ये जम्मू कश्मीर के कोविड-19 के अपडेट से हम जो डिस्कशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ, हम लोग आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों की इस पूरी जो प्रतिक्रिया है, उस पे क्या राय रहती है? क्योंकि कोविड-19 पिछले 7 महीनों से लगातार जो है अपना पाँव पसारता ही नज़र आया है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि रिकवरीज़ भी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं कोविड-19 जो है एक अपनी जगह बनाता जा रहा है, और मेडिसिन जब तक नहीं आती तब तक ये स्थान इस और बढ़ता ही जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है अवेयर रहना। अब इसी के साथ हम लोग जम्मू कश्मीर के आंकड़ों की बात कर रहे थे। हमने आपको टोटल जम्मू कश्मीर के आंकड़ों की बात बताई कि जो आज के डेट के केसेस थे वो 551 थे। लेकिन हम हर दिन डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो है वो अपडेट भी देते हैं कि जम्मू के डिस्ट्रिक्ट्स में जो कहाँ-कहाँ से कितने केसेस आए हैं और कश्मीर की।
तो पल्लवी हम शुरुआत करते हैं, पहले हम शुरुआत करते हैं श्रीनगर से। कश्मीर डिवीज़न की बात करते हैं, तो कश्मीर डिवीज़न में आज कितने केसेज़ हैं? पल्लवी तुम शुरुआत कर दो। रेणु, आज श्रीनगर से जो है टोटल 127 केसेस जो हैं कोरोना के सामने आए हैं। अगर हम वहीं बड़गाम की बात करें तो बड़गाम से जो है टोटल 22 केसेस जो है कोरोना के वो सामने आए हैं। बिल्कुल, और अगर बारामूला की बात करते हैं तो 85 केसेज़ हैं, पुलवामा की बात करते हैं तो 19 केसेज़, और कुपवाड़ा की बात करते हैं तो 44 केसेज़ जो हैं कुपवाड़ा से सामने आए हैं। तो उसी के साथ अगर हम अनंतनाग की बात करें, बांडीपुरा की बात करें, तो अनंतनाग से जो है टोटल 10 केसेस कोरोना के आज सामने आए हैं। और वहीं अगर हम बांडीपुरा की बात करें तो बांडीपुरा से टोटल 11 केसेस जो है कोरोना के वो आज देखने को नजर आए हैं। और अगर गांदरबल की बात करते हैं तो गांदरबल से 21 केसेस, कुलगाम से 13 केसेस और शुपियां से 2 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। ये था कश्मीर डिवीजन का आंकड़ा कि कहाँ से कितने केसेस आए हैं। अब हम रुख करते हैं जम्मू डिवीजन की ओर, तो पल्लवी जम्मू डिवीजन की शुरुआत भी तुम ही कर दो। तो अगर हम जम्मू से शुरू करते हैं तो जम्मू के जो टोटल केसेस हैं वो आज 109 केसेस हैं जो कोरोना के वो रिपोर्ट किए गए हैं। और अगर हम राजौरी की बात करें तो राजौरी से 3 केसेस जो हैं कोरोना के वो सामने आए हैं। उधमपुर से बात करें तो 21 केसेस, डोडा से बात करें तो 12 केसेस, कठुआ से बात करें तो 15 केसेस। बाकी पल्लवी तुम बता दो। अगर हम पुंछ की बात करें तो पुंछ से टोटल 8 केसेस सामने आए हैं। सांबा की बात करें तो सांबा से 7 केसेस सामने आए हैं। किश्तवाड़, रामबन और रियासी की बात करें तो किश्तवाड़ से 6 केसेस, रामबन से 8 केसेस और रियासी से जो है वो भी 8 केसेस ही सामने आए हैं कोरोना के। बिल्कुल, लगातार जो केसेस हैं वो कहीं न कहीं बढ़ते भी दिखाई दे रहे हैं, रिकवरी रेट भी अच्छा होता जा रहा है। लेकिन हम अगर पर्टिकुलर अपनी-अपनी स्टेट्स की बात करते हैं, जिस समय अगर हम जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, तो मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो ये पूरे देश में जो आंकड़े हैं कहीं न कहीं से जो है आंकड़े ज़रूर आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हम सभी का अवेयर होना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, क्योंकि कोविड-19 की हाल-फिलहाल अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है। तो इसको लाइटली ना लीजिए, बल्कि आप बिल्कुल वैसा सोचिए कि कोविड-19 जैसे 7 महीने पहले लोगों के अंदर एक डर, एक भय था कि हर 10 मिनट के बाद जो लोग हैं अपना हाथ सैनिटाइज़ करते थे, और किस तरीके से मास्क का उपयोग, बाहर जाने से डरना, लोगों ने अपनी जो जॉब से छुट्टियाँ ले ली थी, बहुत सारे लोग जो थे कितना ही कुछ हुआ था, ट्रेनें रोक दी गई थी, एयर बाय एयर जो रास्ते थे वो रोक दिए गए थे, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता सरकार ने सभी चीज़ों को संचालित किया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की जो गाइडलाइंस है वो लगातार आती रही। तो आप सभी से उम्मीद करते हैं कि जितने भी गाइडलाइंस हैं उनका फॉलो किया जाए, और जितने भी केसेस जो सामने आते हैं उनको देखते हुए आप लोग अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप हैं तो आपका परिवार है, आपका परिवार है तो आपकी पूरी मोहल्ला, सोसाइटी सब कुछ है। तो इसीलिए अपना ध्यान रखिए, और कोविड-19 के हवाले से अपडेट हम लोग आप तक पहुँचाते रहेंगे। हर दिन हमारा काम है आप लोगों के तक अपडेट पहुँचाना। तो फिलहाल जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में इतना ही। मुझे और पल्लवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।